हाय दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी नई वीडियो में। और हमने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ लिया था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेकंड कर्नाटिक वॉर है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो सेकंड कर्नाटिक वॉर है, 3 वॉर हुई थी टोटल। पहला मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ये सेकंड कर्नाटिक वॉर है और इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को समझते हैं कि बैकग्राउंड आखिरकार था क्या, है ना। वॉर होने के बैकग्राउंड क्या था। तो एक मिनट। हाँ, तो जैसे कि आप जानते हो कि जो बैकग्राउंड था सेकंड कर्नाटिक वॉर का, वो सेम रहेगा क्योंकि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चल रही थी। एंग्लो मतलब होता है ब्रिटिशर्स, फ्रेंच मतलब होता है फ्रांस के लोग, फ्रेंच आर्मी। ठीक है, और राइवलरी मतलब दुश्मनी। तो एक दुश्मनी चल रही थी इन दोनों के, ठीक है, साथ। अच्छा, पहला कर्नाटिक वॉर खत्म होने के बाद भी ये जो शांति है भारत के अंदर थोड़ा कम समय तक रही। ठीक है, जो इन दो ग्रुपों के बीच में शांति है, जो पीस है, वो बहुत कम समय के लिए रही, जबकि पहला कर्नाटिक वॉर खत्म हो चुका है। होता ये है कि 1748 में निज़ाम उल मुल्क करके एक मुग़ल गवर्नर थे, जो कि डेक्कन में गवर्नर थे मुग़ल के, और वो नवाब थे हैदराबाद के। उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है। इसके बाद आता है सक्सेशन, कि अब उनके बाद कौन उस जगह को भरेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच अपने अपने कैंडिडेट को लड़ाई करवा देते हैं। उनके बीच में लड़ाई यहाँ शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी फ्रेंच कह रहा है कि ये कैंडिडेट जाना चाहिए और ब्रिटिशर्स कह रहे हैं ये कैंडिडेट। आपने पिछली वीडियो में डुप्लेक्स के बारे में पढ़ रखा है। डुप्लेक्स एक फ्रेंच गवर्नर है। ठीक है, सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल गवर्नर है, और वो चाह रहे हैं कि फ्रेंच की जो पावर है वो इंक्रीज हो, फ्रेंच की जो पावर है इंक्रीज हो। इसी के चलते वो फ्रेंच जो होते हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं सदर्न इंडिया में, साउथ के इंडिया में। इसलिए वो क्या करते हैं कि लोकल डायनेस्टी के डिस्प्यूट्स में वो इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ताकि कोई उनको फ़ायदा मिले और वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश वालों को हरा दे। इसी रिजल्ट से क्या होता है, इसी रिजल्ट से दिस रिजल्टिंग सेकेंड कर्नाटिक वॉर lasting from 1749 to until 1754 and saw British strengthen the position in the southern India। यही सब कारण बनता है, इंटरफेरेंस ही कारण बनता है जिससे सेकंड कर्नाटिक वॉर होती है। टाइम पीरियड आपको पता चल चुका है, 1749 से लेकर 1754 तक, और यही ब्रिटिश की पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, ब्रिटिश की पावर को ताकतवर बनाता है यही वॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ट्रिपल अलायंस होता है किस किस के बीच। डुप्लेक्स जो है वो सपोर्ट करता है मुजफ्फर जंग को, जो कि ग्रैंड सन था आसफ जाह का। ठीक है, जो हैदराबाद का निज़ाम था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि सक्सेशन की कहानी, तो सक्सेशन जो है 2 जगह पे था। एक हैदराबाद पे था और एक कर्नाटक एक जगह है वहाँ पे था। ठीक है, दोनों जगह सक्सेशन के लिए लड़ाई चल रही थी और दोनों ही जगह 2-2 कंटेंडर थे, 2-2 कैंडिडेट थे। तो एक ने फ्रेंच का चुनाव किया और एक ने ब्रिटिशर्स, यानी गुट बन गए। हाँ, ट्रिपल अलायंस हो गया, 3 अलायंस। तो हमारा जो डुप्लेक्स है, जो फ्रेंच आर्मी है, उसने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया हैदराबाद से। ठीक है, और कर्नाटक रीजन में जो डुप्लेक्स है वो चंदा साहिब को, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। यानी यहाँ पर अलायंस हो गया किसके बीच, डुप्लेक्स के बीच, मुजफ्फर जंग के बीच और चंदा साहिब के बीच। ये ट्रिपल अलायंस बनाया गया था फ्रेंच के द्वारा। ठीक है, जिसमें निज़ाम और नवाब ऑफ कर्नाटक शामिल होंगे। इंग्लिश किसका सपोर्ट कर रहा था, फ्रेंच के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इंग्लिश ने अपने राइवल कैंडिडेट यानी नासिर जंग, जो कि मुजफ्फर जंग का राइवल था, उसको सपोर्ट किया, नासिर जंग को। और मोहम्मद अली यानी कर्नाटक में, ठीक है, उसको सपोर्ट किया। अगर मैं एक पिक्चर बनाऊँ थोड़ी सी कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा साफ कर दे पहले। डुप्लेक्स सपोर्ट कर रहा है मुजफ्फर जंग को, कहाँ पर, हैदराबाद में सपोर्ट कर रहा है। यानी हैदराबाद की गद्दी के लिए मुजफ्फर जंग आना चाहिए, ये डुप्लेक्स का कहना है। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों में जंग है, ठीक है, याद रखना। नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा है किसके लिए,
ताकि वो हैदराबाद का निज़ाम बन सके। वहीं कर्नाटक के लिए डुप्लेक्स सपोर्ट करता है चंदा साहिब को और इंग्लिश सपोर्ट करती है मोहम्मद अली को। ठीक। फ्रेंच इसमें थोड़ा सक्सेस पाती है, जैसे आपको पता होगा पिछली बार में बैटल ऑफ अंबूर हुई थी, जिसमें फ्रेंच फोर्सेस को विक्ट्री मिली थी डेक्कन में। फ्रेंच आर्मी ने नासिर जंग को मार दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो नासिर जंग था उसको किल कर दिया, मार दिया, सफाया कर दिया, और मुजफ्फर जंग को अपॉइंट किया गया निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद में तो बिल्कुल सही काटा फिट हो गया है ना। नासिर जंग को मार दिया गया, साफ कर दिया गया, और मुजफ्फर जंग को बना दिया गया हैदराबाद के लिए। तो डेथ ऑफ नासिर जंग। तो जब मुजफ्फर जंग बना, ठीक है, तो उसने फ्रेंच को प्रोटेक्ट वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें की, और प्लस में डुप्लेक्स को बसी भेज दिया गया, सेंट बसी। डुप्लेक्स ने बसी को भेजा, जो कि एक फ्रेंच जनरल था, एक छोटी सी फोर्स लेकर। मुजफ्फर जंग रेन वॉज शॉर्ट लिव्ड। मुजफ्फर जंग का जो टाइम पीरियड था, जो राजकाल था, बहुत छोटा समय के लिए था, और उसको असैसिनेट करवा दिया गया उसी के ग्रुप में, जो नासिर जंग के ग्रुप में था, उसी ने उसे असैसिनेट कर दिया, मरवा दिया। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव इन सेकंड कर्नाटिक वॉर। अभी वॉर पूरी नहीं हुई है ना, अभी सेकंड कर्नाटिक वॉर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। आपने पढ़ रखा है, पहले कर्नाटिक वॉर में भी रॉबर्ट क्लाइव आया था ना, काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था उसने। तो यहाँ पे सेकंड कर्नाटिक वॉर में भी रॉबर्ट क्लाइव, हाँ, तो ऐसा डिसीजन बनाता है रॉबर्ट क्लाइव कि वो तिरुचिरापल्ली को कब्जा करेगा, कैप्चर करेगा। ठीक है। डुप्लेक्स वॉज डिटरमाइंड टू कैप्चर तिरुचिरापल्ली विद द असिस्टेंट ऑफ चंदा साहिब। डुप्लेक्स ने ये सोचा था कि क्यों ना हम तिरुचिरापल्ली को कैप्चर कर लें, किसकी सहायता से? चंदा साहिब की सहायता से। चंदा साहिब ने क्या किया, फोर्स ज्वाइन किया, 900 फ्रेंचमैन, और मोहम्मद अली ने सिर्फ 5,000 ही सोल्जर थे, और कुछ 600 इंग्लिशमैन थे जो सपोर्ट कर रहे थे। क्लाइव का प्लान क्या था? रॉबर्ट क्लाइव का प्लान क्या था? रॉबर्ट क्लाइव ने प्रपोज किया था कि ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज दैट वुड अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ही सजेस्टेड स्टॉर्मिंग आर्कोट व्हाइल द फ्रेंच एंड नवाब वर प्रिपेयरिंग ऑफ तिरुचिरापल्ली। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, आर्कोट पे कब्जा कर लिया। आर्कोट पे कब्जा कर लिया, कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी पहले, तो आर्कोट पे कब्जा कर लिया। तो ये जो प्लान में बना रहे थे डुप्लेक्स वगैरह, चंदा साहिब कि चलो तिरुचिरापल्ली को कैप्चर करते हैं, ये सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि आर्कोट ही आपके यहाँ से चला गया। चंदा साहिब कहाँ के राजा बनने वाले थे, कहाँ का उनको सक्सेस चाहिए था? कर्नाटक का, उसकी राजधानी जा चुकी है भाई। तो ये मतलब मास्टर स्ट्रोक थे एक तरीके से क्लाइव का प्लान। असिस्टेंस फ्रॉम लोकल रूलर्स एंड एंटिसिपेटेड इंग्लिश रिसीव असिस्टेंस फ्रॉम सेवरल रूलर्स ऑफ स्मॉल टेरिटरी। इंग्लिश को लोकल रूलर्स का भी सपोर्ट मिला, जैसे राजा ऑफ मैसूर का सपोर्ट मिला, रूलर ऑफ तंजावुर का सपोर्ट मिला, ठीक है, जिसने मोहम्मद अली को सपोर्ट किया। और चंदा साहिब की कुछ आर्मी थी, 3,000 फोर्सेस थी, जो उनका बेटा राजा साहिब लेड कर रहा था, ताकि वो आर्कोट को कैप्चर कर सके। अब सीज ऑफ आर्कोट में यह कि क्लाइव ने सक्सेसफुली आर्कोट को सीज कर लिया अगस्त 31 को, और 53 डे तक ये सीज चला, ठीक है, राजा साहिब के जरिए, जिन्होंने फ्रेंच फोर्सेस की हेल्प की। एक बैटल होती है, बैटल ऑफ अर्नी, ठीक है, इंग्लिश और मराठा मुगल मुरारी राव के बीच में, ठीक है। फोर्स ऑफ द, क्या लिखा है कि द इंग्लिश एंड द मराठा रूलर्स मुरारी राव फेस अ लार्ज कंबाइंड फोर्स ऑफ, मतलब इंग्लिश और मराठा रूलर दोनों ने कंबाइन एक लार्ज फ्रेंच ट्रूप्स का सामना किया, ठीक है, और फोर्स ऑफ द नवाब ऑफ आर्कोट, ठीक है, यानी ये दोनों एक साइड है और ये दोनों एक साइड है, ये आपस में लड़ाई हो रही है। फिर बाद में कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है ना। वैसे तो इंग्लिश का पलड़ा भारी होता है हमेशा की तरह, इंग्लिश ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, ये साइन होती है 1755 में, फ्रेंच और इंग्लिश लोगों के बीच में साइन होती है। इसमें बताया जाता है कि दोनों ही नेशन, इंग्लैंड और जो फ्रांस है, वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे जो भी इंडियन प्रिंस का डिस्प्यूट है, आंतरिक मामलों में जो भी डिस्प्यूट है उस पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और वो म्यूचुअल टेरिटरी पोजीशन बनाए रखेंगे, है ना, इंडिया के अंदर, ठीक है।
लेकिन आप ये देखोगे कि ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी थर्ड कर्नाटिक वॉर भी होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और आपको समझ आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।